हेलो फ्रेंड्स, आनंद कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जो वीडियो बना था उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन अपलोड हुआ था। आज आप लोग को जो प्रैक्टिस सेट है उसका क्वेश्चन नंबर 2 से बता रहे हैं। ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है ACF 306 657 बराबर 9 दिया गया है। LCM 306 657 याद करें। कहने का मतलब है इसमें ACF बराबर 9, A बराबर 657, B बराबर 306 दिया हुआ आपका LCM ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं ये जो क्वेश्चन है वास्तविक संख्या का है, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुना मसा। हमारा फार्मूला जो होता है A गुना B बराबर LCM गुना SCF। अब सभी का मान बैठेंगे। A का मान है 657, B का मान है 306 और LCM आपका SCF दिया हुआ है। तो LCM निकालना है। LCM का LCM लिखेंगे, SCF आपका दिया हुआ है 9। चलिए, अब 9 इन्हें गुणन है, इधर आएगा तो क्या होगा, इसको हम लोग सीधा करके लिखते हैं। LCM बराबर 657 गुना 306 बट्टा 9। अब इसको हम लोग काटेंगे 9 सत्ते 63, 2 7 और 9 तिया 27। आपका LCM बराबर जो होगा 73 गुना 306। 306 में गुना करेंगे 73 से, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 7 तिया 42 और 7 तिया 21, 8 3 9 4 13, 22,338। LCM का मान आया 22,338। ये आपका आंसर हुआ। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर जो क्वेश्चन है, पहले इसको फ्रेश साफ कर लेते हैं। एक बार आप समझ लीजिए, आपका ACF इंटू 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM ज्ञात करना है। तो जो संख्या दिया हुआ है वो A बराबर होगा 657 और B बराबर होगा 306, ACF है 9। तो हम लोग से जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। तो A B का मान बैठाएं, LCM गुना 9, इन्हें गुना में था, इन्हें भागा में आ गया, कट गया 73 में, 73 गुना 306 आपका हो गया 22,338। ये आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है तीसरा नंबर दीर्घात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्य को का योग एवं गुणनफल याद करें। आपका द्विघात बहुपद जो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद जो दिया गया है 2x² माइनस 8x प्लस 6 है। यहाँ से हम लोग देखते हैं
कि a बराबर आपका 2 है, b बराबर -8 है और c बराबर 6 है, ठीक ना। इसमें निकालना क्या है, इसमें बस निकालना है शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल। तो पहला ने हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं -b/a। ध्यान दीजिए b बराबर भी -8 है और माइनस फार्मूला में भी होता है और a का मान 2 है, यानी कि माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा और 2 कितना होगा 4, यानी आंसर शून्यकों का योग हो जाएगा 4। अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है c/a। तो c का मान 6 है, a का मान 2 है, कट के आ गया 3, योग हो गया 4 और गुणनफल हो गया आपका 3। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आप लोग का समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन आपका 4 नंबर जो है, चलिए इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर जो क्वेश्चन है वह है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। कहने का मतलब है आपका जो समीकरण, द्विघात समीकरण जो दिया गया है 2x² - 5x + 3 बराबर 0, इसको हम लोग को मूल ज्ञात करने के लिए बोला है गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x² में 2 से गुना है, तो हम लोग यहाँ a और c को गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6 होगा, ठीक ना। अब हमको यहाँ गुना करने पर 6 ही लाना है। क्या लाना है? गुना करने पर आपको कितना लाना है? 6 लाना है। इसको पहले तोड़िए, 2x² 2x - 3x + 3। ध्यान दीजिए, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा गुना करने पर, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो आपका 5 होगा। यहाँ माइनस में है तो यहाँ भी माइनस माइनस में, तो हम लोग जानते हैं माइनस माइनस में रहता है तो माइनस के चिन्ह लेके जोड़ देते हैं। अब हम लोग यहाँ कॉमन करेंगे, फिर यहाँ कॉमन करेंगे, इसमें दोनों में आपका 2x मिल रहा है, तो 2x बाहर हो गया तो x बचा, यहाँ 2x बाहर है तो 1 बचेगा। यहाँ चलिए देखिए क्या मिल रहा है, दोनों में 3 मिल रहा है तो x - 1। हम लोग देखते हैं कि ये वाला सेम रहता है तो मेरा गुणनखंड सही है। तो ध्यान दीजिए, x - 1 फिर कॉमन हुआ तो x - 1 यहाँ आ गया, तो इसके पास कितना बचा 2x, और यहाँ कितना बचेगा 3। चलिए x - 1 बराबर एगो हो गया, ये दोनों को एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। x - 1 बराबर 0, x बराबर आपका 1 होगा, फिर 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 होगा, तो x बराबर 3/2 होगा। x बराबर आपका आंसर जो होगा 1 होगा और 3/2, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है 5वां नंबर का, ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 5 नंबर का क्वेश्चन है 1/x + 4 - 1/x + 1 - x - 7 बराबर 11/30, जहाँ x बराबर नहीं -4 और 7, x का मान -4 7 नहीं आना चाहिए। मैंने कहने का मतलब समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, x का मान निकालना है, ठीक ना। x बराबर -4 और 7 नहीं आना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए
पहले तो हम इसका एलसीएम कर लेते हैं। x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, चलिए ई कटेगा, ई बचेगा यहाँ x माइनस 7 माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए ई कट जाएगा लेकिन x प्लस 4 बचेगा, यहाँ माइनस है तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 11/30। अब ध्यान दीजिए x माइनस 7, ई माइनस अंदर गुना होगा तो माइनस एक्स माइनस 4 बट्टा यहाँ गुना कर देते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स में 7 से होगा माइनस 7 एक्स में 4 से होगा प्लस 4x, यहाँ होगा 7×4 = 28 बराबर 11/30। ध्यान दीजिए ये आपका कट गया प्लस माइनस, ऊपर बचा -11 और नीचे बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 11/30। 11 यहाँ कट गया एक बार में। अब तिरछा तिरछी गुना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 28 बराबर -30। चलिए इसको ही मिलाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे। आपका जो हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, गुना करने पर 2 लाना है और 2 घटे पर x लाना है, तो इसका गुणनखंड तोड़ सकते हैं। 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, x कॉमन होगा तो x माइनस 2 माइनस एक्स कॉमन होगा तो x माइनस 2। ध्यान दीजिए अब आपका x माइनस 2 फिर कॉमन हो गया, तब बचा कितना x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है। तो x माइनस 2 बराबर 0 हुआ तो x बराबर यहाँ से 2 आया, फिर आपका x माइनस 1 बराबर 0 हुआ, यहाँ से x बराबर 1 हुआ। आपका जो x का जो मान निकल गया 1 और 2 निकला, यह आपका सही आंसर हुआ। ठीक है ना। चलिए अब आप लोग को अगला वीडियो 5 के बाद अगला दिन बताएंगे। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन तक रह देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।